हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके जीवन की सच्चाई क्या है? सच में आपके जीवन की किस तरीके की सच्चाई है, किस तरीके की रियलिटी है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है लाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे दी गई है, वहाँ से भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मेंबरशिप में भी सिर्फ मुझे आप सपोर्ट करने के लिए भी ज्वाइंट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके जीवन की सच्चाई क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1। Three of Wands, the Magician, the High Priestess, Knight of Swords, the Lovers, very nice energy, Seven of Cups, good, Strength, amazing, Knight of Wands, the Emperor, ओके, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है द हैंगमैन। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है द टावर। ओके, यहाँ आपके जीवन की सच्चाई क्या है इसको लेकर यहाँ जो साइन आए हैं वो तो मेजर अरकाना के कार्ड बहुत ज़्यादा आने की वजह से सारे ही साइन ऑलमोस्ट मौजूद है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही साइन है क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड मेजर अरकाना है जो मैंने आपको आगे बताया। तो यहाँ आपके जीवन की सच्चाई क्या है? सच में आप अपने जीवन की रियलिटी को जानना चाहते हो तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो। एक जगह पर बैठकर दूर दूर तक देखना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको बहुत ज़्यादा सोचना अच्छा लगता है। प्रकृति के साथ ज़्यादा वक्त बिताना अच्छा लगता है, जिसके चलते आप और ज़्यादा सुकून और शांति महसूस करने वाले इंसान हो। आपके जीवन की रियलिटी ही यही है कि आपको अपने जीवन में बहुत ही बड़ा इंसान बनना है, ये रियलिटी है। अभी तक आप एकदम ज़्यादा बहुत बड़े इंसान नहीं बन पाए हो, ये भी रियलिटी है। आपको सच में एक बहुत ही बड़ा इंसान बनना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, अपने जीवन में नाम कमाना है, पहचान बनानी है, एक रेपुटेशन बनानी है। इस तरीके की आपकी सोच है। आपको दी मैजिशियन की एनर्जी में आना है कि आप जो भी करें, जिसके ऊपर भी हाथ रखें वो काम बन जाए, इस तरीके से आप चाहते हो। लेकिन अभी भी आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत कंटिन्यूसली है, लेकिन अभी भी आप जो चाहते हो वो एकदम से नहीं हो पाया है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बीच में सडनली अचानक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि ये जो एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे होते हैं उसमें बार बार रुकावटें आती हैं। ये आपने नोटिस किया है। यहाँ आपकी खुद की गलती है ऐसा भी मैं यहाँ नहीं कहूँगी, क्योंकि वक्त के हिसाब से आपके जीवन में कुछ ना कुछ
चीज़ें एंटर करती है, जिसके चलते आप एक दी मैजिशियन की पोजीशन में आना चाहते हो। एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान बनने के बारे में आपकी सोच है वो धरी की धरी रह जाती है। आपके जीवन की रियलिटी ये है कि आप दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहने के बाद भी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं बना पाते हो, एक लॉयल्टी नहीं बिठा पाते हो, विश्वास नहीं बिठा पाते हो। लोगों को आपकी पर्सनालिटी से यही लगता है कि आप बहुत ही मूडी इंसान हो, आपके अंदर अकड़ होगी, आपके अंदर घमंड होगा, जिसके चलते जितना ज़्यादा लोग आपके साथ एक कंटिन्यू में आना चाहते हैं या एकदम से आपके साथ कनेक्शन में बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ही गहरा घमंड है, इस वजह से वो रुख मोड़ लेते हैं। यहाँ आपकी, जो मैंने आगे ही कहा कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी लोग आपको लेकर जिस तरीके का अनुमान लगाते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है सहना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कभी भी अकड़ नहीं दिखाई है, घमंड नहीं दिखाया है, मेरे अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत ही सहजता दिखाई है, जेन्युइन वे में ही लोगों के साथ आगे बढ़ा हूँ, फिर भी मेरे अंदर लोगों को इस तरीके की एनर्जी क्यों दिखाई देती है, जिसके चलते मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो नहीं जुड़ पाते हैं। आपकी रियलिटी है कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हो लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपके अभी तक छोटे छोटे सपने पूरे हुए होंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े सपने अभी भी नहीं पूरे हुए हैं। इसका आपको खुद से ही गिल्टी फील होता है। आप खुद को ही गिल्टी फील कराते हो कि मेरी ही वजह से शायद ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, आपकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी किस्मत में जितना है, जिस वक्त है, उतना ही आपको मिल रहा है। फिर भी आप अपने आप को दोष देते हो, अपनी मेहनत को दोष देते हो और फिर सैड हो जाते हो, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो और फिर से लो एनर्जी में आ जाते हो। लेकिन यहाँ किसी भी तरह आपका दोष बिल्कुल भी नहीं है। आपके जीवन की सच्चाई यही है कि आप सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, लविंग हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, दिलदार हो, फिर भी लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। इसका आपको अफसोस बिल्कुल है। आपको लेकर लोग ये भी मानते हैं आपकी पर्सनालिटी के थ्रू या आपकी बोलने के थ्रू कि आप गुस्से वाले होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक दिखावा होगा, आप अपने आप को समथिंग समझते होंगे, आपके साथ बातचीत करने का मतलब है लड़ाई झगड़ा होना। इस तरीके की सोच आपकी पर्सनालिटी से या आपकी बातचीत के तौर तरीके से लोगों को लगती है, जिसके चलते आपको जो भी एक कंटिन्यूसली अच्छा और प्यारा जो भी सब कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते आपको लगता है कि आप खुद को ही दोष देते हो। जो मैंने आपको कहा, यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आपका यहाँ बिल्कुल भी दोष नहीं है। आप अपने तरीके से राइट हो, लेकिन आपका वक्त अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके चलते लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। इसको आपको समझना ही पड़ेगा। आपके जीवन की सच्चाई ही यही है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बनना चाहते हो, एक लायन की तरह, जिससे सभी लोग डरे, एक सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके सामने झुके और हर एक के दिल में मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, सभी लोग मुझे अच्छे तरीके से जाने। और मैंने कभी भी किसी के साथ एक दूसरों को घबराने की तरह या डराने की तरह बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं किया है। तो आप इस एनर्जी में आना चाहते हो कि एक बहादुर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इंसान जिसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं, एक बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ी पर्सनालिटी और पोजीशन वाला इंसान, इस तरीके से आप बनना चाहते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपकी एक शख्सियत ऐसी है जिससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ज़रूर होते हैं।
आपको लोग कॉन्फिडेंट मानते हैं, लोगों का आपको लेकर जो मानना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंट मानते हैं, एक बड़ी पर्सनालिटी के मालिक भी मानते हैं, आप पॉजिटिव भी आपको लेकर मानते हैं, लेकिन उसके साथ लोग ये भी मानते हैं कि आपके अंदर अकड़ होगा, आपकी शख्सियत अच्छी है तो आपके अंदर घमंड होगा, जिसके चलते लोग इतना ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा क्यों है। तो इसके लिए भी मैंने कहा कि आपका जो अभी का वक्त है वो एक नॉर्मल ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वक्त अभी आपका चल रहा है, ऐसा यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, जिसके चलते लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। आपके जीवन की रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाने की वजह से आपके बहुत सारे काम नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे काम में रुकावटें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नए से स्टार्ट करनी पड़ती है, नया सीखना पड़ता है, नया ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, न्यू क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। हर तरीके से नया करने की वजह से आपको वक्त भी जाता है, वक्त लगता है, और फिर से सब कुछ नए करने की वजह से आपको एक बैलेंस नहीं हो पाता है, आपके जीवन में एक संतुलन नहीं आ पाता है। तो बार बार ये आपको करना पड़ता है। आपके लिए बीच में काढ़ा है दी हाई प्रीस्टेस और नाइट ऑफ वैंड। आपके जीवन की रियलिटी ही यही है कि आप एक हाई प्रीस्टेस की पोजीशन में आना चाहते हो, एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार पर्सन हो, लेकिन वो लोगों को नज़र नहीं आता है और लोगों को आप जल्दबाज ही लगते हो। आप बहुत ही ज़्यादा एक कुछ ना कुछ वक्त ख़राब करने वाले इंसान लगते हो, या कुछ लोगों को बेवकूफ़ इंसान लगते हो, वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन आपके वक्त अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने की वजह से लोग इस तरीके से आपको मान लेते हैं। तो यहाँ आपके जीवन की रियलिटी यही है कि आपको जहाँ जाओ वहाँ आपको अपने तरीके से थोड़ी एफर्ट लगाने पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जिसके चलते आपका वक्त ज़ाया होता है, आपका वक्त चला जाता है उसमें, और वक्त ख़राब होता है, जिसके चलते आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि यहाँ आपका किसी भी तरह कोई भी दोष नज़र नहीं आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि आपके कार्ड ही मेजर अरकाना आए हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि आप एक दिन ज़रूर बड़े इंसान बनोगे और आपको जो भी चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा, और आपका स्ट्रॉन्ग वक्त भी आएगा, जिसके चलते सब कुछ आप जो चाहते हो वो होगा। आपके सारे ही सपने पूरे होंगे। आपके सभी बड़े सपने जो है वो अभी हाल फिलहाल रुके हुए हैं, वो आपके बड़े सपने ज़रूर आगे पूरे होंगे। इसके चलते ही आपके लिए लास्ट कार्ड आया है दी हैंगमैन। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड। इस एनर्जी से आप जल्दी बाहर आओगे, इतना जान लो। और यहाँ दी टावर का पोजीशन आई है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और चमत्कार होगा, एक मिरेकल होगा टावर मोमेंट की तरह, जिसके बाद आपकी जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा और आप जो चाहते हो वो होगा। और ये सब कुछ बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में, क्योंकि आप मेहनतू हो, एफर्ट करते हो, पैशन है आपके अंदर, जुनून बहुत है, कुछ बनने का एक बहुत ज़्यादा जुनून रहता है, जोश रहता है। वो जोश सच में आपको आगे चलकर काम आने वाला है। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन की रियलिटी यही है कि जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती है, वक्त बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, आसपास की सिचुएशन सुधारने में वक्त चला जाता है और चीज़ें इधर उधर हो जाती है, आपका बैलेंस पूरी तरीके से इधर उधर हो जाता है, तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है जब लोगों का एक परफेक्ट तरीके से आपको सपोर्ट ना मिले। तो वही अभी आपके साथ है कि इतना ज़्यादा लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते वो आपको फॉलो भी करें, वो आपको नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। अभी आपका जो वक्त है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने की वजह से लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। यही जीवन की आपकी अभी की रियलिटी है, सच्चाई है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है।
यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके जीवन की रियलिटी क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी, दी मैजिशियन। तो यहाँ डबल थ्री की एनर्जी है। द स्टार, द टावर, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत कार्ड। बॉटम टू डेक नाइन ऑफ कप। यहाँ जो साइन आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन ऑलमोस्ट मौजूद है क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना के कार्ड बहुत ज़्यादा है। आप ध्यान से देखो तो ओके। और यहाँ आपके लिए एक लाइन में पहले कहना चाहती हूँ, आप एक बहुत ही लकी पर्सन हो, बहुत लकी। आपके जितना नसीबदार इंसान शायद ही दुनिया में कोई होगा। आप इतने ज़्यादा लकी हो कि आप कुछ काम करने जाते हो तो तुरंत बन जाते हैं, सामने से लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं। इमोशनल चीज़ों में आपको रुकावटें महसूस ज़रूर होती है, लेकिन जब एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जब लोग सपोर्ट करते हैं या सामने से आंसर देते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा खुद को के लिए सोच में पड़ जाते हो कि मेरे जीवन में मैंने इतने अच्छे कर्मा किए हैं जो मुझे अभी काम आ रहे हैं, इस तरीके से आप सोचते हो। तो यहाँ ये जिस किसी की भी पायल है वो इंसान सच में बहुत ही भाग्यशाली है। यहाँ आप अपने जीवन में कुछ लोगों का साथ चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, तो वो भी मिल जाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को शांति से निभाना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। और आप अपनी जिम्मेदारियों में बर्डन महसूस करते हो तो उसमें भी बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं। आपके जीवन की रियलिटी ये है कि आपको बहुत ही एक बड़ा इंसान बनना है, इस तरीके से आप नहीं सोचते हो, लेकिन अभी आप सच में एक बड़े इंसान हो रहे हो। आप धीरे धीरे आपकी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा। आप अपने जीवन में जो काम करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो सब कुछ आसानी से हो रहा है। आप इतने ज़्यादा भाग्यशाली इंसान हो कि आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आपको पैसे मिल जाते हैं, आपको इमोशंस की ज़रूरत हो तो इमोशंस मिल जाता है। जब आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर एक अनजान इंसान आकर आपको सपोर्ट करने दे लगता है और आपके काम भी बन जाते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो और अपने लोगों को लेकर भी आपको लगता है कि अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तब अचानक से आपके जीवन में एक एंजल्स की तरह कोई इंसान आ जाता है और सब कुछ आसान आपके लिए हो जाता है। तो आपके जीवन की रियलिटी ये है कि चाहे आप एक गरीब इंसान हो या अमीर हो या मध्यम वर्ग के हो, यानी कि आप की एक पोजीशन, आपका एक लेवल कैसा भी हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा नसीबदार इंसान हो कि आपके काम बन जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और सभी तरीके से आप अपने जीवन में जो दुख है उसको दूसरों के सामने बता सकते हो, कह सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपना दुख किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और आपके सामने इतने अच्छे अच्छे और पॉजिटिव इंसान आते हैं कि आप अपना दुख किसी के सामने व्यक्त कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए यहाँ यही कहूँगी, स्टार की पोजीशन आई है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। इसका मतलब ये होता है कि आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है। एंजल्स
24 आवर्स आपके साथ रहते हैं, स्पिरिट गाइड आपके साथ रहते हैं, आपके कुल देवता या आपके कुल देवी आपके साथ हमेशा रहते हैं, जिसके चलते आपको किसी भी तरह की कठिनाइयाँ नहीं देखने को मिलती है, किसी भी तरह की परेशानियाँ देखने को नहीं मिलती है। और परेशानी या दुख आपके जीवन में आते भी है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। इंस्टेंट और क्विकली मिलता है ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मिल ज़रूर जाता है। और दूसरों को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आपका काम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है और जल्दी हो जाता है, और इसको भाग्यशाली ही कहते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके काम होने में बहुत सारा वक्त हो जाता है, लेकिन उनके काम नहीं बनते हैं। वो सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन आपका काम जल्दी होता है, आप जो चाहते हैं वो होता है। आपने अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो आपके जीवन में खुशियाँ आती है। आप एक पावरफुल रहना चाहते हो, कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो तो वो भी होता है। आपकी जिम्मेदारियाँ कुछ हद तक हल्की हो जाए तो वो भी होता है। यहाँ आप जो मेहनत करते हो वो मेहनत रंग लाए तो वो भी होता है। चाहे वो आपको कम मिलता है लेकिन होता ज़रूर है। तो काम बनना और काम में पॉजिटिविटी आना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक ठाक रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुछ भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है जो आपको मिलता है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन की रियलिटी यही है कि आपको बहुत कुछ बहुत ही जल्दी और आसानी से मिलता है। और ये जो आपके भाग्य में है, जिसके चलते वो आपको कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में है कि वो आपको पूरी लाइफ मिलेगा। क्योंकि आपने कुछ बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव काम शायद किया हो, जिसके चलते अभी हाल फिलहाल आपके अपने जीवन में आपको सब कुछ बन रहा है, हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है। और कुछ लोग तो अपने जीवन में इतने ज़्यादा पैसे वाले इंसान भी नहीं है, नॉर्मल ही है, गरीब है, फिर भी उनके काम बनते हैं। उनको पॉजिटिविटी पूरे दिन रहती है, शांति और सुकून है। कम ज़रूर है लेकिन शांति और सुकून है। जिम्मेदारी है लेकिन वो जिम्मेदारी में एक तनाव नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, प्यार दूसरों से ले सकते हो, अपनी बात दूसरों को रख सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन की रियलिटी ये है। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके जीवन में सारे ही कप भरे रहते हैं, इतना याद रखो। और वो आपको सब कुछ मिलता है, चाहे वो कम मिले लेकिन सब कुछ मिलता है। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन की रियलिटी ये है कि आपकी पारदर्शिता, आपके जीवन में ये जो आपके भाग्य की वजह से, सब कुछ काम होने की वजह से आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान बन चुके हो। और पॉजिटिव इंसान होने की वजह से आपके अंदर पारदर्शिता आ गई है। वो पारदर्शिता लोगों को भी दिखती है, जिसके चलते उनको घमंड नहीं दिखता है, जिसके चलते वो आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, और उनको आपका साथ बहुत अच्छा और प्यारा लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।